तबला बजाने से पैसे नहीं मिलते जी। आपके मुरीद खास आपके खलीफा यूसुफ चाचा जी फरमाते एक बुजुर्ग से हमारी मुलाकात हो गई साहब, वो कीमिया बनाना जानते थे, कीमिया जानते थे। कीमिया क्या होता है? कुछ ऐसे अमल होते हैं जो बुजुर्गों में बड़ा मशहूर है कि कुछ चीज़ें मिलाकर सोना या चांदी बना दी जाती है। उन्होंने वो अमल इनको सिखा दिया यूसुफ चाचा जी को। देखा भाई ताजुल औलिया की बारगाह के खाती में खिदमत गुजार है, कहा भाई मैं कीमिया जानता हूँ, आपको वो अमल सिखा देता हूँ, आपको जब जरूरत हो आप सोना बना लिया कीजिए। अमल सिखा दिया तो इनके दिल में ख्याल आया भाई अमल तो सीख लिए, सोना बनाना जान गए, मतलब जब तक ताजुल औलिया की इजाज़त ना मिल जाए मुनासिब नहीं लगता कि अमल करो। बारगाह ताजुल औलिया में बस इजाज़त की गरज से हाजिर हुए, अभी कुछ कहा ही नहीं तो ताजुल औलिया जलाल में फरमाते हैं यूसुफ शाह गलासत खाना चाहते हो? हालांकि वो हराम तो नहीं था, किसी को लूट नहीं रहते, किसी का माल दबा नहीं रहते, लेकिन यहाँ दर्ज क्या दिया कि बुजुर्गों के नजदीक वो रिस्क भी मुनासिब नहीं है। गलासत बतौर गलासत है जो बगैर किसी मशक्कत के बगैर किसी कस्ब के हासिल हो जाए, वो रिस्क पसंद करते हैं हमारे बुजुर्गान दीन जो अपने बाजू की मेहनत से पेश किया जाए। इस ताल्लुक से अगर मैं एक हिकायत बताऊँ, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फाके से मक्का का वाक़या, मक्का में आप क़याम पज़ीर बाजार जाते हैं, मजदूरी के लिए मजदूरी मिलती नहीं है, बैठते हैं आप मजदूरों के ठिए पर, मजदूरी नहीं मिलती, लौटाते। एक दिन गुजर गया पानी पी के गुजारा, दूसरा दिन गुजर गया पानी पी के गुजारा, तीसरा दिन अबू जहल टोह में रहता था, उसको पता चल गया कैसे कि भाई अली के घर 3 दिन से चूल्हा ही नहीं जला है, तो अपने वो हवाली मवालियों को लेकर बैठा है मक्का में, उतबा है, शैबा है, वलीद इब्न मुगीरा है, सारे बैठे हवाली मवाली। कहता है मालूम है कुछ खबर है तुम्हें? क्या खबर? अली 3 दिन से फाकी से, यही मौका है कि आज अली को ऐसा परेशान करेंगे, हम ऐसी बात कहेंगे कि अली को दिल पे चुप जाए, मजा आएगा, अली बस मिल जाए। तो उतबा ने कहा कि क्या करना चाहता है? कहा बस मैं जो भी करूँ तो मेरी हाँ में मिलाना और हंसना मेरे साथ। बोले अली मिल जाए। मतलब गुफ्तगू हो रही थी, कुछ देर के बाद इत्तेफाकन मौला अली वहाँ से गुजर गए। तो उसने कहा देखो अली आ रहा है, तो कहा क्या करना चाहता है? कहा कि मैं ताना मारूंगा यहाँ से कि अली तुझे मोहम्मद के दीन ने क्या दिया, मुफलिसी और फाका कशी। तो मोहम्मद जो दीन लाया वो बातिल है, अगर मोहम्मद का दीन हक पर होता तो आज फाका ना कर रहा होता। लोग गरीबी पर भी मैयार ठहराते हैं, ऐसा नहीं होता भाई, आजमाइश होती है। एक इत्तेफाक और ये हो गया कि साहिल अबू जहल के पास आ गया उसी वक्त, उसने कहा अबू जहल कुछ दे, मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। बस लफ्ज़ अल्लाह सुना तन बदन में आग लग गई अबू जहल की। कहा हुबल के नाम पे अगर तू मांगे तो मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। कहा हुबल पे अल्लाह की लानत, मैं हुबल को नहीं मानता, मैं मोहम्मद का दीन कबूल कर चुका हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह के नाम पे मांग रहा हूँ, देना तो अल्लाह के नाम पर दे वरना रहने दे। कहा जा फिर वो तेरा भाई आ रहा है इस्लामी भाई, अली उससे मांग। कहा अली से मांगूंगा, अली की तरफ जा रहा था, देखो अब तो और सोने पे सुहागा हो गया, अब अली तो खुद फाके से है, साहिल को देंगे नहीं, तो अब तंज करने में और मजा आएगा। अब वो साहिल क्या देख रहे हैं, साहिल हज़रत अली की खिदमत में जाता है, कहता है अली को दीजिए, मैं भूखा हूँ, कुछ अता कीजिए। आपने फरमाया भाई सब्र करो, मैं खुद 3 दिन से मैं खुद फाके से। अबू जहल ताना कसा, अली मोहम्मद के दीन ने तुझे क्या दिया सिवाय इसके कि मुफलिसी फाका कशी के? जब तंज दिया वो दिल पे लग गई बात, क्योंकि दर हकीकत उसने मौला अली की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया था, रसूलुल्लाह के दीन पर तंज किया था, सरकार के मनसब नब्बत पर तंज किया था। बस जलाल आया, फकीर साहिल से कहा हाथ खोल, उसने हाथ खोला, हज़रत अली ने उसके हाथ पर थूक दिया, कहा मुट्ठी बंद कर ले। तो अबू जहल दूसरा ताना देता, कहा अली हम पे बस नहीं चलता, उस गरीब भिखारी फकीर पर, उस साहिल पर अपना गुस्सा उतारते हो। आपने तवज्जो दी और साहिल से कहा साहिल हाथ खोल और अपना हाथ दिखा उनकी तरफ। जब साहिल ने हाथ खोला, थूक नहीं था, सोने का सिक्का बन चुका था। और मैं अबू जहल तू क्या समझता है, हम मजबूर है, खुदा की कसम नबी के दीन ने मुझे वो मनसब वो वकार दिया, मैं थूक तो सोना बना दिया। अल्लाह की रज़ा पे हम राजी रहते हैं, हम अल्लाह की रज़ा पे राजी रहने वाले। तो ये मनसब होने के बाद इन्होंने इन रिस्कों को अपने लिए दुरुस्त नहीं समझा, फाके किए। ये नहीं कि थूके सोना बनाए, सोना बेचे और फिर खूब ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारे, नहीं साहब, अल्लाह की रज़ा पे राजी रहे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऐशो इशरत के लिए इसका लूटो, उसका लूटो, इसका खाओ, उसका खाओ, 2 नंबर हराम साहब चल रहा है भाई। और ये अवामी का हाल नहीं है, पीराने उज़ाम की भी अल्लाह ही मालिक है भाई। सेठ लोग नजराने दे रहे हैं, ये भी ख्याल नहीं कि सेठ दे रहा है तो कौन सा पैसा दे रहा है, हलाल दे रहा है कि हराम दे रहा है, कुछ नहीं, आने दो, पैसा चाहे हो जैसा। मौलाना एजाज कामटवी का शेर याद आ रहा है भाई, जो भी बोल रहा है एजाज कामटवी को बोलना अलैहि रहमा, मैं बरी हूँ, ये बहुत पहले बोल गए हैं। वो कहते हैं जन जर दौलत सभी कुछ नजराने में है। जन यानी औरत, जर यानी माल, दौलत, दौलत तो समझते ही आप, जन जर दौलत सभी कुछ नजराने में है, सारी दुनिया का मजा पीर बन जाने में है। मौलाना एजाज कामटवी ने बोला, मैं फिर कह दूँ मेरा शेर, क्या जैसे हालत नहीं दिख रहे आपको? पीर साहब आ रहे हैं, सिर्फ दौलत समेट रहे, कोई गरज नहीं कि मुरीद की दाढ़ी भी है कि नहीं है, कभी तलकीन भी नहीं कि मुरीद साहब दाढ़ी तो रख लीजिए, मुरीद साहब नमाज पढ़ते हो कि नहीं, मुरीद साहब ये तो पैसा लाओ, कहाँ से लाओ, कोई मतलब नहीं है। और पहले के बुजुर्गों का आलम क्या था, औरंगजेब आलमगीर के पीर और मुर्शिद मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह लखनऊ से आगे एक इलाका है, मेरे क्या नाम है, जहाँ से ये सोनिया गांधी इलेक्शन लड़ती है, मैं गया उनके रोजे पे, बड़ा सादत मंदी के, मैंने 2 मरतबा उनके उर्स पर मैंने तकरीर किया अमेठी में, उनके रोजे पे 2 उर्स में तकरीर का इत्तेफाक हुआ, मुझे ज़ियारत हुई, अल्लाह का बड़ा फज़ल करा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब के पीर और मुर्शिद, उस्ताद भी है, पीर और मुर्शिद भी है। जब भी आते थे दिल्ली में, कभी औरंगजेब के महल में क़याम नहीं करते थे, किसी गरीब मिस्किन की झोपड़ी में जाते थे। आज तो पीर देखता है एसी किसके घर में है, चाहे उसका माल हराम हो, डिफॉल्टर हो, लफंडरी करता हो, नहीं साहब एसी का रूम होना, गद्दे बड़े डेडलॉक के गद्दे हो, ऐश इशरत चाहिए। गरीब की कुटिया तो याद ही नहीं आती, गरीब तो गेट पे खड़ा इंशाल्लाह लाइन में। लेकिन ये बुजुर्ग कैसे थे, ये बुजुर्ग थे, आज तो सिर्फ नौटंकिया हो रही है। मुल्ला जीवन कभी औरंगजेब के महल में नहीं ठहरे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने कभी दावत दी कि हुजूर आप हमारे महल में आए। औरंगजेब खुद मिलने जाता था जहाँ आपका क़याम होता था, कभी नजराना नहीं दिया औरंगजेब ने। लोग बड़े सोचा करते थे, गुफ्तगू होती थी भाई बादशाह है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ चला जाता है, दुआ करवा के चला जाता है, कभी नजर पेश नहीं करता अपने पीर को। बात पहुंचते पहुंचते औरंगजेब के कान तक पहुंची, तो औरंगजेब ने कहा कि अब पीरो मुर्शिद आएंगे तो मैं नजर पेश करूंगा। कुछ अरसे के बाद पीरो मुर्शिद आए, औरंगजेब अलैहि रहमा को इत्तला मिली, सरकार औरंगजेब जाते हैं, पीरो मुर्शिद की खिदमत में पहुंचे, दस्तबोसी की और 1 रुपये का सिक्का बतौर नजराना पेश किया। वक्त का बादशाह चाहे तो खजाने कदमों में रख दे, जागीरे कदमों में रख दे, कई जमीनों का मालिक बना दे, वो भी जानता था पीर किस लेवल का है, पीर साहब भी जानते थे मुरीद किस लेवल का है। कितना रुपया दिया नजराने में? तो पीर साहब ने 1 रुपया कबूल नहीं किया। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ने सिक्का लिया, औरंगजेब ये उस वक्त तक कबूल नहीं किया जाएगा जब तक ये ना साबित कर दो कि ये हलाल का है कि हराम का है। इस सिक्के की हैसियत बताओ। पूछता है आज कभी आपने 1 लाख रुपये का नजराने दिया, तू अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, मुझे 1 लाख रुपया दिया, कहाँ से दे रहा है तू?
तू इतना फराक दिल कब से हो गया? तेरे पड़ोस में किसी ने खाया कि नहीं खाया? कभी सोचा है? कभी तूने बीमारों की मदद की? कभी किसी बेवा को दिया? किसी गरीब के घर में तूने अनाज पहुंचाया? तो 1 लाख 1.5 लाख से मुझे बुला रहा है, नाश्ता करवा रहा है, 1 लाख का नजराना दे रहा है, क्यों दे रहा है तू आखिर? इतना फजूल पैसा कहां से आया तेरे पास? पीर को गरज नहीं है, वो तो मेरा खजाना बढ़ रहा है, फिर भी सूफी है वो। खजानों का लेवल बढ़ रहा है, गाड़ियों के लेवल बढ़ रहे हैं, मगर सूफी है साहब वो। ये हालत चल रही है। कड़वा सच है, मुझे मालूम है कल कुछ अजीब भी तबसरे होंगे थोड़े, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं कोई पीर थोड़ी हूं कि मेरे मुरीद टूट जाएंगे। ना मैं किसी मस्जिद का इमाम हूं कि सब मुक्तदी कम हो जाएंगे, ना मदरसा चलाता हूं कि चंदा कम हो जाएगा। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मस्त कलंदर है अपन। कोई सुने तो ठीक, ना सुने तो ठीक। फारूक आजम की निस्बत है, नाम है, कड़वी बात निकलेगी और सच कड़वा होता है। तो ये चल रहा है। मुल्ला जीवन पूछते हैं, बता औरंगजेब ये 1 रुपए का सिक्का कहां से लाया है? औरंगजेब आलमगीर की आंखों में आंसू आ गए, सरकार मैं और वो भी आपको हराम का सिक्का। तो औरंगजेब कौन थे बता दूं? मुजद्दिद थे अपने वक्त के। मुजद्दिद से सवाल हो रहा है कि तूने हराम से लाया क्या हलाल से लाया? मुजद्दिद है, वली से पूछा जा रहा है। औरंगजेब कहते हुजूर इसका जवाब मेरे वजीर खजाना के पास है, वजीर खजाना को तलब किया जाए। पैगाम पहुंचा वजीर खजाना के पास, कहा जितने बही खाते हैं हिसाब किताब के रजिस्टर सब साथ में ले आओ। ये भी हैरान हो गया भाई, मुल्ला जीवन का हुकूमत के कागजात से क्या ताल्लुक? चलो बादशाह का हुक्म है, सारे कागजात गाड़ी में भर के ले आए साहब, निकालो इस महीने क्या क्या खर्चा हुआ। अब बही खाते में इंतराज है साहब, ये पैसे फला तारीख को इसको दिए गए, इतने आए, इतना खजाने में आए, इतने खजाने में गए, ये तारीख 1 तारीख को लिखा है, वजीर लिखता है कि मैंने अपनी तनख्वाह में से पेश की कुछ रुपये ले लिए। मेरी जो तनख्वाह है इतने 1000 दिरहम थी, उसमें से इतनी तनख्वाह में से मैंने अपनी एडवांस ले दिया। और ने कहा बस रुक जाओ, नहीं रुको। अब वजीर ये बताओ कि ये तुमने पेश की तनख्वाह क्यों ली? क्या जरूरत पड़ गई थी कि तुमको खजाने से अपनी एडवांस में पेश की तनख्वाह लेनी पड़ी? बोले सरकार उस रात पानी बहुत आ रहा था, मेरे घर की पिछली दीवार गिर गई और वो कमरा मेरे बच्चों के सोने का कमरा था। पानी घर में आया, बच्चे सो नहीं सक रहे थे, पानी घर में भर गया। जरूरत थी कि फौरन रात ही में दीवार तामीर की जाए ताकि पानी आना रुक जाए, बच्चे आराम से सो सके। मैं रात में मजदूर की तलाश में निकला, उम्मीद कम थी लेकिन अल्लाह का फजल हुआ कि एक मजदूर मिल गया और उसने कहा मैं दीवार दुरुस्त कर दूंगा, मजदूरी में 1 रुपया लूंगा। मैंने कबूल किया। इत्तेफाक से उस वक्त पैसा मेरे पास कुछ नहीं था, मैं खजाने में आया, अपनी कुछ तनख्वाह से पेशगी लिया, 1 रुपया उस मजदूर को दिया। उसने रातों रात वो दीवार खड़ी की, अंधेरे में बारिश में भीगता रहा, दीवार खड़ी करता रहा। हुजूर वो उसकी वजह से मुझे लेना पड़ा। औरंगजेब मुल्ला जीवन से कहते हुजूर वो मजदूर जो इसकी दीवार बना रहा था वो कोई और नहीं, मैं फकीर था। और ये सब इतने पाए के बुजुर्ग होने के बाद भी खौफ इलाही में लरसते थे ये लोग। आजकल तो जन्नत टिकटों की तरह बट रही है। जन्नत तो अपने बाप की समझ लिए लोगों ने, जिसको चाहो बांट दो, हमसे करीब हो जाओ जन्नत में करीब हो जाएंगे। अच्छे अच्छों की हवा बोलूंगी चले जाए, क्यों उल्लू बना रहे हो कौम को यार? वो जगह तो वो है कि हज़रत खलील, आपने शेर सुना हालत का? कभी पूछा किसी आलिम से कि भाई हज़रत ने शेर क्यों लिख दिया? क्यों लिखा भाई है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की? क्या पस मंजर है? कभी किसी आलिम ने बताया शफाअत कब होंगी? पीरों की क्या हैसियत है जी? सही बुखारी की हदीस है, उम्मत जाएंगी हज़रत आदम के पास, है आदम शफाअत कीजिए, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, नफ्सी 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 नफ्सी। आज हमें अपनी पड़ी है, किसी और के पास जाओ। कौन कह रहा है? आदम अलैहिस्सलाम। पीर साहब बोले मेरे से करीब हो जाओ, जन्नत में करीब हो जाएंगे। अच्छा साहब इतने पहुंचे हो आप? शीश अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, इज़हबू इला गैरी। नूह अलैहिस्सलाम के पास, इज़हबू इला गैरी। इदरीस अलैहिस्सलाम के पास, इज़हबू इला गैरी। इलियास अलैहिस्सलाम, हर नबी 1,24,000 पैगंबर, एक पैगंबर नहीं, 2 पैगंबर नहीं, 1,24,000 कम हो गए, सब कह रहे आज हमें अपनी पड़ी भी है, इज़हबू इला गैरी। हज़रत ईसा के पास जाएंगे, कहेंगे इज़हबू इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ रसूलुल्लाह के पास, आज ये मनसब सिर्फ सरकार के लिए। जब उम्मत जाएंगे हुजूर शफाअत कीजिए। ये रिवायत आपको कोई मौलाना नहीं सुनाती, ऐसा लगता है बस ये गई उम्मत, ये हो गई शफाअत। ट्रेन के टिकट से आसान समझ लिया जी, नहीं। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस से दहलवी अशहदुल अमात में फरमाते हैं, 2 रिवायतें नकल कर रहे हैं। इसको आला हज़रत ने भी फताह रज़वी में जिक्र किया, बड़ी तशरीह की है कि शफाअत का फिर मतलब क्या होता है। मौजूद शफाअत नहीं है, उसको मैं इतना लंबा नहीं कर रहा हूँ, किसी मौके पर फिर आला हज़रत की तशरीहात पर बात करूँगा, वो मौजू कभी रहा तो, या फिर आप उलमा से जाएँ पूछे भाई फताह रज़वी में कहा शफाअत मुस्तफ़ा रिसाला भी उसमें भी जिक्र किया। 2 रिवायत ये है कि आका सजदे में जाएंगे। शाह अब्दुल हक फरमाते पहली रिवायत ये है कि पूरी दुनिया के मुद्दत के बराबर आपका वो सजदा होगा, और जब तक कहाँ होंगे गुनाहगार? जहन्नम में। सरकार सजदे में होंगे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और दूसरी बात 50,000 साल तक आप सजदे में होंगे, 50,000 साल तक तो आपको जन्नत में रहना है। और इतना हौसला है तो एक ही दिन आग में रह के दिखा दो आप दुनिया की, एक दिन में तो जल के राख हो जाओगे, रह भी नहीं पाओगे। फिर हुक्म होगा महबूब सर उठाओ, मांगो दिया जाएगा, कहो कबूल किया जाएगा। सरकार कहते फिर मैं शफाअत के लिए इज़्न लूंगा, फिर ऐलान करूंगा, फरिश्ते ऐलान करेंगे लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफाअत का इज़्न मिल गया। उसी को सूरह आयतुल कुर्सी में अल्लाह ने फरमाया कि कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर किसी की शफाअत कर सके। तो सबसे पहले कौन आएगा शफाअत के लिए मालूम है आपको? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अर्ज़ करेंगे ऐ इब्नी, ऐ मेरे बेटे, मैं तेरा अच्छा, तू सबसे पहले मेरी शफाअत कर, सबसे पहले मेरी। कौन कह रहा है? आला हज़रत कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। खलील को रसूल की हाजत है। और पीर साहब बोलते हम चला लेंगे अपनी। आपका नंबर बहुत बाद में है, ये मैं इसका इनकार नहीं करता कि पीर और शफाअत नहीं करेंगे, लेकिन भैया कब आप तो ऐसा बता रहे हैं दाढ़ी मुंडे पीर मुरीदों को, डिफाल्टर मुरीदों को, बेटा बस हमको 1 लाख के नजराने देते रहो, हम जन्नत पहुंचा देंगे। तो ये जो बकवासात हो रही है ना, इसका मैं मुखालिफ हुआ और इसके ऊपर मैं कह रहा हूँ कि जन जर दौलत सभी कुछ नजराने में है, सारी दुनिया का मजा पीर बन जाने में। ताजुल औलिया ने इस्लाह अखलाक और किरदार पे भी बहुत जोर दिया, अखलाक पे भी जोर दिया। अखलाक भी अच्छा होना चाहिए, किरदार भी अच्छा होना चाहिए। अली हुसैन नागपुर के तहसीलदार के साथ, नाम था अली हुसैन, तहसीलदार, खूब रिश्वत खाई, खूब रिश्वत ली साहब, इतनी रिश्वत ली, केस दायर हो गया साहब, नौकरी से निकाल दिया गया, ओहदे से हटा दिया गया। मालूम था केस चल रहा है, सजा भी होगी, लंबी सजा होगी। ताजुल औलिया की खिदमत में पहुंचे, आपने फरमाया अली हुसैन बैठो जी, नहीं अल्लाह कर, कुछ नहीं होता, बोले यही रहो और तौबा कर लो। बोले सरकार अब कभी ये सब रिश्वत नहीं लूंगा, बस जुर्म हो गया हुजूर, तौबा करता हूँ हुजूर, बचा लीजिए। बस अल्लाह करो। कुछ दिन रहे, फिर आए हुजूर, बोले अब इजाजत दीजिए, वहाँ हुजूर केस चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा होगा, वहाँ से वारंट आ रहे होंगे, मैं कोर्ट में जा नहीं रहा हूँ,
नतीजा ये ना किंगडम ऑफ कोर्ट का केस लग जाएगा और बोले यहीं रहते जी ताजुद्दीन के पास रहते, अल्लाह करते 1 महीना 2 महीना 3 महीने बिठा के रखा। ये परेशान भाई अब तो हद हो गई। फिर आए 3 महीने हो गए मुकम्मल, बोले हुजूर वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा सरकार। अच्छा जाओ जी, बोले केस भी खत्म हो गया, जाओ अच्छे रहते। घर आए, रात में पहुंचे, टांगे से उतरे, दरवाजा खटखटाया, बेगम ने जैसे दरवाजा खोला पहला जुमला कहती है आपने हमारे कानों की बालियां लाई। कहा एक बार कौन सी बालियां? कहा 7 दिन से वादा करके जा रहे हैं रोज जाते के लिए आऊंगा, लेकिन आप तक नहीं लाया। अल्लाह की बंदी 3 महीने से तो घर में नहीं हूं मैं। क्या कहते हो, क्यों मजाक करते हो, दीवाने हो गए, रोज तो आते हो आप। अजीब मामला है, 3 महीने से देख रही हो, आते हो, खाना खाते हो, कमरे में जाके सो जाते हो, ना किसी से बात करते हो ढंग से, ना किसी से गुफ्तगू करते हो, ना किसी से मिलते हो, सुबह उठ के जाते हो, सीधा रात को आते हो, पता नहीं दिन भर कहाँ गायब रहते हो। 7 दिन से कह रही हूँ सोने की बाली बना दो, वादा करके जाते हो, लाते नहीं हो। अब ये बहाना तलाश किया बालियों का, तो जाने तो ये पागल हो गई है भाई, मैं तो 3 दिन छोड़ो भाई, रात है। अब सुबह ऑफिस पहुंचे, डरते डरते देखो तो सब नॉर्मल बैठे हुए, किसी ने कोई हैरानगी का इजहार नहीं किया, कुछ नहीं। कैबिन में जाके बैठे अपने, रजिस्टर बुलवाया तो हाजिरी नहीं, इंदिराज साहब रोजाना हाजिरी भी जनाब, दस्तखत भी की हुई है हाजिरी पर। अरे अल्लाह ये दस्तखत तो मेरी है, मैं तो था ही नहीं। कोई दोस्त हैरान भी नहीं हो रहा है, एक दोस्त को बुलाया जो बड़ा क्लोज था, अरे इधर आओ, ये हाजिरी किसने लगाया मेरी दस्तखत? बोले क्या मजाक करते हो यार, रोज तो आके बैठे हो, खुद ही तो तुम दस्तखत करते हो, दिन भर तो बैठते हो, किसी से बात भी नहीं करते हो। अल्लाह के बंदे यार, मैं तो 3 महीने से ताजुल औलिया के पास हूँ नागपुर में, चक्रधरा पे। अरे भाई क्यों मजाक करते हो यार, रोज आते हो, रोज बैठे हो। कहा मेरे केस का क्या हुआ? अरे केस का क्या जनाब, वो तो तीसरी चौथी पेशी में केस खारिज हो गया। बैरिस्टर साहब आते थे, ऐसी जला करते थे, पूरी अदालत भर गई थी। जब सन्नाटे में आ जाता ऐसी जला करते थे बैरिस्टर साहब। कहा बैरिस्टर मैंने तो वकील भी नहीं किया। जैसे ही मुकदमा दायर हुआ, भागा भागा मैं ताजुल औलिया की बारगाह में गया, ये कौन बैरिस्टर थे जो मेरे से मेरा मुकदमा लड़ रहे थे? कहा थोड़ा सा रंग सिया था, कदूचा था, थोड़े से दुबले थे, मगर जब जरा करते तो वकील जज दंग रह जाता, सामने वाले वकील की तो बोलती बंद हो जाती। तीसरी पेशी भी मुकदमा खारिज कर दिया। अच्छा आओ चलो मेरे साथ, हाथ पकड़ा, चक्रधरा जैसी लाया, ताजुल औलिया पे जैसी नजर पड़ी, चीख पड़ता है यही तो बैरिस्टर साहब थे, यही तो बैरिस्टर साहब। केस भी लड़ रहे साहब, वेल क्वालिफाइड शख्सियत का नाम ताजुल औलिया, जाहिल वली नहीं होता। बता दिया दीनी इल्म से भी वारास्ता है, दुनियावी इल्म से भी वारास्ता है। अब जनाब क्या हुआ, बड़े आसानी से बरी हो गए थे। कुछ दिनों के बाद आदमी नाशुक्र हो जाता है, जब तकलीफ आती है अल्लाह अब ठीक कर दे, अब कुछ नहीं करूंगा, और फिर जैसे अच्छा हुआ तो फिर वही हरकत। अब जनाब कुछ दिन तो थोड़े सहमे समय ठीक ठाक रहे, लेकिन बाद में क्या हो गया कि एक अंग्रेज प्रेम से मोहब्बत कर बैठे, अंग्रेज से बड़ी मोहब्बत हो गई, उससे प्यार मोहब्बत बड़ी बड़ी, उसको शादी के लिए भी तैयार कर दिया। अब दिल में ख्याल आया भाई अंग्रेज है, उससे शादी करने का इरादा है, तो जब केस का मामला था तो ताजुल औलिया की खिदमत में गए थे, तो बेहतर है कि अंग्रेज से शादी कर रहे हैं तो सरकार से इजाजत ले लेना चाहिए। पहुंचे, अब हिम्मत नहीं हो रही है, अब ये काम की हिम्मत का है ना, हिम्मत नहीं हो रही कि कहे कि हुजूर एक अंग्रेज से मोहब्बत है, अंग्रेज लेडी से, उससे शादी करना चाहता हूँ। बैठे तो ताजुल औलिया घड़ी पहने हुए थे, और घड़ी इत्तेफाक से बरतानिया की विलायती घड़ी थी, बरतानिया की घड़ी, कीमती घड़ी। आपने कहा हुसैन घड़ी दो जी, इन्होंने घड़ी उतारी, ताजुल औलिया को दिया, आपने हाथ में डाला, बाबाजान ने ऐसा टाइम देखा, फिर उतारा, फरमाया विदेशी माल है जी, अच्छा नहीं होता। विदेशी माल है, अच्छा नहीं होता जी। तो आपके कशमकश में यार लेडी मैम को बोला कि घड़ी को बोला, आदमी तसल्लिया लेता है, अपने मतलब की लेता है, नहीं घड़ी को ही बोला यार, घड़ी पहन के तो बोला आपने कि विदेशी माल है, अच्छा नहीं होता, घड़ी को बोला यार, मैम को थोड़ी बोला, गया जनाब शादी कर। अब अंग्रेज मैम वो क्या इस्लामी कल्चर में डरती, उन्होंने कहा भाई बुर्का पहनो का, बुर्का में हमारी सोसाइटी में बुर्का तो पहनती ही नहीं भाई। वो जाती थी साहब, वो क्लब जाती थी, जुआ खेलती थी, ये रोक के भाई वहाँ मत जाया करो, बोले उसके बगैर तो मैं रह नहीं सकती। रोज झगड़े, एक दिन उठाया तमाचा मार दिया, सीधा गई उसने कोर्ट में केस दायर कर दिया। उस वक्त अंग्रेजों का एक एक्ट, अंग्रेजों का दौर था ना, रोलिंग नेशन एक्ट बोलते थे। रोलिंग नेशन एक्ट क्या था, एक अंग्रेज को मारना गोया आपने पूरी अंग्रेज कौम को मारा है, एक अंग्रेज का कत्ल गोया पूरे अंग्रेजों का कत्ल, बहुत बड़ा जुर्म मानते थे वो लोग अंग्रेज, यानी हमारी बिरादरी हमारी जात की आपने बेइज्जती की, वो एक्ट के तहत केस दायर किया। अब इनको पता था कि एक्ट केस जब होता है तो बच नहीं पाता है आदमी, जज भी अंग्रेज बैठा हुआ है, वो अपने खिलाफ ही फैसला देगा, तो सीधा भागते भागते फिर ताजाबाद आते, वो चक्रधर आते हैं। और जैसे ताजुल औलिया की खिदमत पे पहुंचे, अभी कुछ कहानी आप दिलाल में फरमाते हैं, जेल किस लिए बनाया जी ताजुद्दीन ने, जाओ फाटक देखते जाओ, मतलब इस बार फिर उनकी मदद नहीं की, नतीजा ये हुआ कि मुकदमा हारे, सजा हुई, जेल गए साहब। तो यहाँ बताया ताजुल औलिया ने कि इस्लामी कल्चर उससे मोहब्बत करना चाहिए। और आज हमारी सोसाइटी का हाल क्या हो रहा है, लड़कियाँ किसके साथ भाग रही है हमारी, इस पर कोई तवज्जो है हमारी?